इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं बढ़ती चोरियों को लेकर, चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर। चोरों ने आम जनता की नींद उड़ा दी है। सवाल यह है कि आखिर सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद चोर इतने बेखौफ क्यों हैं? हर गली हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन फिर भी वारदातें रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? क्या ये तकनीक नाकाफी है या फिर इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या चोरों के दिल से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही और कमजोर कार्रवाई इन अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है? और जो आरोप लगते हैं मिलीभगत के, क्या उनमें कोई सच्चाई है? जरूरत है सख्त कानून, तेज कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की, वरना जनता का भरोसा यूं ही टूटता रहेगा। अब वक्त है हल्ला बोल का, ताकि चोरी पर लगे लगाम और सुरक्षा सिर्फ दावा नहीं, हकीकत बने। तो हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जहां आप हमें कॉल करके जानकारी दे सकते हैं कि चोरी की बढ़ती इन वारदातों पर कैसे लगाम लगाया जाए। क्या चोरों को पुलिस का खौफ नहीं है? इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का आप भी हिस्सा बने, हमें कॉल करें और अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्या इस तरह की कोई वारदात आपके साथ भी हुई है, आपके घर में, आपके दुकान में, या आपके किसी जानने रिश्तेदार वालों के साथ इस तरह की क्या कोई वारदात हुई है जहां पर इस तरह से चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं? क्या आपको भी लगता है कि मिली भगत से इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है? होती थी, अभी तो नहीं है कि प्रशासन इतना सख्त है कि बहुत ज्यादा एक्टिव है। होती हैं, फिर बहुत ज्यादा कम होती हैं। फिर और प्रशासन नहीं है कि तुरंत कार्रवाई कर देती है। 1-2 घंटे में चोर पकड़े जाते हैं और तुरंत कार्रवाई हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा, पहले बहुत ज्यादा होती थी, अभी तो 1-2 इक्का दुक्का चोर है। नहीं, प्रशासन बहुत अलर्ट है अभी। क्या कारण मानते हैं? बस यही बेरोजगारी ला लो थोड़ा, अब रोजगार की तरफ आ रहे हैं, बहुत लोग एक्टिव हो गए हैं भाई, अपना काम धंधा कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने था कि ये काम नहीं था, लॉकडाउन के बाद तो एकदम होगी थी चोरियां ज्यादा, अभी तो बहुत कम है, रियर केस है। अब तो ना के बराबर है। पहले तो बहुत सुनने को आती थी, पर अब इतनी सुनने को नहीं आती। फलानी जगह चोरी हो रही है, फलानी जगह चोरी है, अब नहीं इतनी सुनने को आती है। क्या कारण मानते हैं? बस थोड़ी सख्ताई का, पुलिस प्रशासन का डर। सीसीटीवी वगैरह लगी? सीसीटीवी वगैरह लगे हैं? हाँ हाँ, बोलो। लग रहे हैं। हाँ, सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनसे भी फर्क पड़ा है। चोरी की वारदात पहले तो बहुत ज़्यादा थी जी। शहर पानीपत में, मेरे इलाके में भी ताले तूड़े तोड़ के दुकानों की भी घरों में बढ़ जाते थे लोग बहुत। अब जब से ये एसपी साहब पानीपत में आए हैं, तब से बहुत कम हो गई है। एसपी साहब आप सीसीटीवी वगैरह का प्रोग्राम बना रहे कि भी शहर में सीसीटीवी लगा देंगे चोरों को पकड़ने के लिए। और जब ये काम चालू हो जाएगा सीसीटीवी का, तो फिर तो बिल्कुल ही अंत ही लगाओ चोरों का, कि भी चोरियाँ होएगी पानीपत शहर में। बाकी ये है कि एसपी पानीपत में आने के बाद ना चोरी में बहुत ज़्यादा रोक हुई है। अब मैं जहाँ रहता हूँ, पहले वो हर महीने एक आधी चोरी हो जाती थी। कभी दुकान का शटर पड़ जाता था, कभी किसी घर में चोरी हो जाती थी, जो घर से बाहर जाए होते थे, पता लगता था वापस आने पर घूम के आए घर में चोरी हो गई। तो लेकिन अब उन चीज़ों से बहुत राहत है। काफ़ी समय से मेरे को ये चीज़ें सुनने में नहीं मिल रही है अभी, कि जब से मैं एसपी साहब को ही बोलूँगा, शायद इनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो अब पानीपत में चोरी पर काफ़ी रोक है, बहुत ज़्यादा रोक है। मैं इस चीज़ से बहुत अच्छा मानता हूँ और प्रशासन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि आम आदमी को इस चीज़ से राहत मिली है। तो चोरी की बढ़ते इन वारदातों को लेकर आम जनता की क्या राय है? आप हमें कॉल लगा के अपनी परेशानी आप हम तक पहुंचा सकते हैं कि आपके इलाके, आपके क्षेत्र में भी चोरी की इस तरह की जो वारदातें हैं, क्या वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, या आपके किसी जानने वाले के साथ, आपके किसी रिश्तेदार के साथ इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं? क्योंकि एक तरफ पुलिस का कहना है कि हम लगातार ऐसी वारदातों को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार पुलिस की तरफ से जो नाइट पेट्रोलिंग है वो की जा रही है, और नाइट पेट्रोलिंग को और भी ज्यादा पहले से सख्त कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद चोरी की जो वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कई वारदातें ऐसी हैं जो न सिर्फ रात में बल्कि दिन के उजाले में हो रही हैं।
दिन दहाड़े चोरी की वारदातें हो रही हैं। बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। घर में घुस के दिन दहाड़े महिलाओं को कभी बंधक बनाया जाता है और उसके बाद चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, या कई बार पानी पीने के बहाने या फिर महिलाओं से एड्रेस पूछने के बहाने या अन्य तरह की बातें करके महिलाओं को बरगलाया जाता है और फिर इस तरह की चोरी और छिनैती की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। महिलाओं के गले से सोने की चेन छीन लेना, मोबाइल स्नैचिंग करना या फिर रात में देर रात घर लौट रहे किसी पुरुष को, किसी व्यक्ति को अपना शिकार बनाना। तो क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की वारदातों पर रोक लगनी ज़रूरी है, और ऐसी वारदातों पर रोक किस तरह से लगाई जा सकती है, इसके बारे में भी आप हमें कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आप इसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। अपनी परेशानी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, जहां आप हमें बता सकते हैं कि इस तरह की वारदातों को कैसे रोका जाए, इस तरह की वारदातों से कैसे छुटकारा पाया जाए, पुलिस को और क्या सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है ऐसे वारदातों को रोकने के लिए। क्या पेट्रोलिंग को और सख्त करने की ज़रूरत है, नियम कानून में किस तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है, आप इसके बारे में भी हमें कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। चोरी की घटनाओं पर आखिर लगाम कैसे लगेगी, इसके बारे में आप हमें कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। क्या आपको भी लगता है पुलिस की मिलीभगत चोरी की वारदातों के बढ़ने के पीछे की कारण है, तो आप उसके बारे में भी हमें जानकारी दे सकते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गिरधारी लाल, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय को लेकर? नमस्कार जी। जी, इसमें जी कल मैंने बताया था कि भाई आदमी को पहले तो अपने आप सतर्क रहना पड़ेगा, जनता को। ये तो है अपनी पहले सेफ्टी चोरी के लिए। और पुलिस के मामले में और उसके सब के मामले में प्रशासन का जो कार्यशैली है, उसमें हमारे को ये समझ में नहीं आता। जो शिकायत देते हैं, ये शिकायत थाने वाले दे देते हैं और कहते हैं भाई बस हो गया काम, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कुछ करते नहीं। तो ऊपर से जब आदेश होता है कि भाई इन पर लगाम लगाओ, तो ये नीचे वाले काम क्यों नहीं करते उसी हिसाब से? अगर जो ये काम नहीं करते हैं, ये शिकायतें तो मान लो अखबार में, मीडिया के माध्यम से उसको सीएम तक भी पहुंचती है, तब वो एक्शन क्यों नहीं लेते दोबारा? इसमें उनको भी तो एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये अखबार में मैं भी पढ़ता हूँ, मतलब नीचे फॉलो क्यों नहीं हो रहा? हमारा आदेश भी नहीं और कानून भी नहीं। इसका मतलब तो तुम खुद मिली भगत करते हो या कुछ भी करते हो। और जैसे चोर पकड़ा गया 2-3 दिन पीछे, वो वही एरिया में घूम रहा है, इसका मतलब तो उसको कुछ किया ही नहीं पुलिस वाले ने, तो ना उसकी FIR दर्ज करी ना कुछ। ये घूमते कैसे हैं खुले? और ये जैसे योगी सरकार ने यूपी में कर दिया, पहले कितनी गुंडागर्दी थी, अब वहां करके देखो ना कोई। ये सब मतलब जो है प्रशासन और ये मंत्री, इन्हीं का मामला चलता है इसमें। और बताओ इससे कौन सा फायदा हो रहा है इनको भी चोरी से? कौन सी वोट बैंक नीति अपना रहे हैं कि भाई चोरों को पकड़ेगे तो तुम तो मतलब तुम्हारी वोट कट जाएंगी। ऐसे में भी किसी की कटेगी तो वोट कटेगी भाई। ऐसे तो और जनता फद्दू है जो मतलब इनको वोट डालती है, जो कमा खा रहे हैं बढ़िया से, अपने सब जुगाड़ बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल गिरधारी लाल जी, आपको क्या लगता है कि जनता को भी इसके लिए अवेयर होने की ज़रूरत है? जनता को किस तरह की सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? जनता तो जी अब सतर्कता यही बरते कि भाई अपने सामान की पहले स्वयं रखवाली रखे, उस पर ध्यान रखे कि भाई मेरे को कोई हानि ना पहुंचावे। बाकी फिर अगला तो कदम जनता का तो ये है भाई प्रशासन के पास जाएगा। मान ले अपने बस की कोई बात नहीं रही तो फिर कहाँ जाएगा, किसको कहेगा? वो तो सरकार में जाएगा, DC से मिलेगा या SP से मिलेगा या किसी भी अधिकारी से मिलेगा कि मेरे साथ जी ये होया, और फिर उस पर वो अधिकारी सुनते नहीं या वो उसकी कार्रवाई नहीं करवाते। तो वो क्यों नहीं करवाते? वो बेचारा धक्के खाता फिरे जाओ, सुनता कोई नहीं।
तो इसका क्या समाधान होगा बताओ। ठीक है, जब- बिल्कुल बिल्कुल गिरधारी लाल जी, लेकिन इसका मतलब कि जनता को भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, जनता को भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह की जो वारदातें होती हैं, उनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। किसी भी अनजान शख्स के लिए घर के दरवाजे बिल्कुल भी ना खोलें जब तक कि आप पूरी तरह से ये निश्चिंत ना हो जाएं जान के कि वो शख्स आपका कोई जानने वाला है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुँचाने के लिए। तो चोरी की घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी, ये एक बड़ा विषय है। इसको लेकर लगातार पुलिस बैठकें भी कर रही है। पुलिस की तरफ से रात्रि पेट्रोलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है और इंडिया न्यूज़ की यह खास मुहिम भी है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार इस विषय को उठा रहा है प्रमुखता के साथ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में लगातार चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और फरार हो जा रहे हैं। कई बार इस तरह की वारदातें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी की जा रही हैं। दुकानों में घुस जाते हैं, दुकानदारों को धमकाते हैं, डराते हैं, उन पर हमला तक कर देते हैं। कई बार इस तरह की वारदातों में इंसान की जान तक जा चुकी है। ऐसे भी मामले सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सीसीटीवी लगने के बावजूद ये मामले थमते क्यों नहीं हैं? पुलिस इन आरोपियों को पकड़ क्यों नहीं पा रही है? सीसीटीवी पुलिस द्वारा हर जगह लगाई गई है, लेकिन फिर भी ये जो वारदातें हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और ना ही चोरी की बढ़ती घटनाओं पर किसी तरह की कोई कमी नजर आ रही है। जो ये मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं कि चोरी की बढ़ती इन घटनाओं पर कैसे रोक लगाई जाए। पुलिस को, प्रशासन को और हरियाणा सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है जिनसे चोरी की इन बढ़ती वारदातों पर लगाम लग सके। तो इंडिया न्यूज़ की ये खास मुहिम लगातार हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी सतर्क रहें और ऐसी वारदातों को कैसे रोका जाए, इसके लिए सरकार से और प्रशासन से आपकी क्या मांग है, क्या राय है, वो भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हम एक माध्यम बनेंगे आपके लिए सरकार तक आपकी परेशानी, आपकी बातों को पहुंचाने का। तो देखिए, चोरी की बढ़ती वारदातों से एक तरफ जनता भी परेशान है और लगातार जनता सरकार से भी अपील कर रही है कि ऐसी वारदातों पर रोक लगाई जाए, अंकुश लगाई जाए।